ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 99तमी अथवा 59तमी 99वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पुस्तक चाहिए आपको तो पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक का आपको मूल्य देना होगा। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था वहाँ से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था हंतेर जहा। ठीक है, चलिए आगे का हमारा सूत्र है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनामनुनासिक लोपो झली किंगति। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और अनेक जगह पर इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से समझ करके बुद्धि में स्थापित कर लीजिएगा। ठीक है, आइएगा। पदच्छेद है इसका आपका अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम अनुनासिक लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः लोपः प्रथमा व्यक्ति एक वचनान्तम झाली सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम। ठीक है, कक्ति सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम। इसमें आगे समास दिखाया है, आइएगा। समास है अनुदात्ताश्च ते उपदेशाश्च अनुदात्तोपदेशाः कर्मधारयः। अनुदात्त माने वही अनुदात्त, और वो कैसे? उपदेश वाले अनुदात्त। उपदेश में जो अनुदात्त, ऐसा कहने का माने उपदेश विशेषण वाले अनुदात्त, ऐसा कह सकते हैं। तो ये क्या है? कर्मधारय समास है, माने वही अनुदात्त और वो कैसा अनुदात्त? उपदेश वाला अनुदात्त। ठीक है, एक कर्मधारय तत्व समास हो गया। तनोतिरादिर्येषां ते तनोत्यादयः बहुव्रीहि। तनोति ये धातु जो आदि में जिनके, वो तनोत्यादि हो गए। ठीक है, बहुव्रीहि समासः। तो ये तनु धातु है, उसके वो आदि में जिन धातुओं के वो कुछ धातुएं ली गई है वहां पर। ठीक है, तो बहुव्रीहि हो गया। अनुदात्तोपदेशाश्च वनतिश्च तनोत्यादयश्च अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादयः तेषां तनोत्यादीनां। फिर इसका इतरेतर योग द्वंद्व कर दिया है, अनुदात्त प्रदेश का ये द्वंद्व कर दिया। किंगति इत्यत्र पूर्वत समासो जेया। इसमें किंगति में पूर्वत बहुत बार शुरू से ही कर रहे हैं। किंगति च वहीं से कर रहे हैं। तो कश्च ngश्च क्ङौ क्ङौ इतौ यस्य किंगित और तस्मिन् किंगिति।
तो पहले द्वंद्व कर लिया फिर बहुब्री कर लिया, ऐसा हो जाएगा। अंगस्य की इसमें अनुवृत्ति आती है। अर्थ अनुदात्तोपदेशानाम् अनुनासिकान्तानां वनतेः तनोत्यादीनां चांगानां झलादौ किंगति प्रत्यये परतोनुनासिकस्य लोपो भवति। ठीक है, कहते हैं कि अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांत, एक तो ऐसी धातु ले रहे हैं, मुख्य रूप से धातुएं ही हैं कि जिनका उपदेश में अनुदात्त है, जो उसमें अच्छा है वो कैसा अनुदात्त, अनुदात्त उपदेश वाली जो धातु, और उनके अंत में क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन सा है, वर्ग के 5वें अक्षर न, ञ, ण, न, म। मुख्य रूप से ये 5 अनुनासिक वर्ण यहां पर लिए गए। इन 5 में से जो भी कोई भी अंत में ये, और वनते तनोत्यादि नाम, ये भी अनुनासिकांत है परंतु ये अनुदात्तोपदेश नहीं है, अनुदात्तोपदेश ये नहीं है। इसलिए इनका अनुनासिकांत होने पर भी क्या है, इनका जो वन धातु है, तन धातु है, इनका जो ये अ है इसमें, ये अनुदात्त नहीं है। इसलिए इनको पढ़ना पड़ रहा है कि इनका, इन अंगों का झलादि किंगति माने झलादि कित अथवा झलादि गित प्रत्यय के परे रहते जो अनुनासिक है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है इधर में। कहते हैं उदाहरण दे रहे हैं, अनुदात्तोपदेशा नाम का यम, यम धातु है, ये कैसी है, इसका जो ये आ है ये अनुदात्त है धातु पाठ के अंदर, और ये क्या है, अनुनासिक है मां, तो अनुनासिकांत हो गई और अनुदात्तोपदेश हो गई। तो इसलिए यहां पर क्या कर दिया, इसमें ये यत्वा झलादित्वा के पहले मां का लोप हो गया, यत्वा, यतः, यतवान, यति, ये कत्वा का हो गया, ये कत का हो गया, ये कतवतु का हो गया, ये कितन का हो गया। ठीक है, कितन का। ऐसे रमु से रत्वा, रता, रतवान, रति, वनति का तो वति ही। ठीक है, ये क्या है, ये भी कितन का ही है। तनोत्यादि नाम का ततः, ततवान, ये इसके 2 बना दिए, और क्षुण का, क्षणु का क्षतः, क्षतवान, ऋणु का ऋतः, ऋतवान। ठीक है, ये सब अनुनासिकांत हैं। त, न, न, म, नित्य। अब ये गित प्रत्यय पर रहते आ, ता, ता, आ, ता, था, ये क्या है, कित के दिखा दी, जला दी कित के, और ये जला दी नित के। और भी अनेक बन सकते हैं, इनसे भी और भी कोई जलादि प्रत्यय कित कित आ जाएगा तो उसका भी रूप बनेगा। यानी ये तो मात्र उदाहरण ही तो दिखाते हैं थोड़े से। चलिएगा अब देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी जो हिंदी है वो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर सिद्धियां भी करा देता हूँ आपको शॉर्टकट में। अनुदात्तोपदेश और जो अनुनासिकांत उनके तथा वन एवं तनोत्यादि अंगों के अनुनासिक का लोप होता है, झलादि कित नित प्रत्ययों के परे रहते। अनुनासिक का संबंध लोप के साथ और अनुदात्तोपदेश के साथ भी लगाना इष्ट है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लिया इन्होंने, ये अनुनासिक जो लिया है यहां पर, अनुनासिक को लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश मान लिया। क्योंकि कुछ लोग यहां पर क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं अनुनासिक लोपो, इसको मिला देते हैं, अनुनासिक लोपा एक पद बना देते हैं। तो फिर जब अनुनासिक लोपा एक पद बना दिया तो उसका अनुनासिक का लोप के साथ में संबंध होगा, क्या, लोप के साथ में। परंतु इन्हें अनुदात्तोपदेश के साथ भी संबंध लगाना है और लोप के साथ भी लगाना, इसलिए यहां पर इसको अलग रख लिया, लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश। इसलिए सूत्र यहां से तोड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगी।
तो अब ये यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी बोलो, कि अनुनासिक का संबंध लोप के साथ में भी लगाना है। क्या संबंध लगाना? अनुनासिक का लोप होता है, और अनुदात्तोपदेश के साथ भी लगाना इष्ट है, क्योंकि अनुदात्तोपदेश और अनुनासिक वाला, अनुनासिक अंत में जिसके ऐसा अनुनासिक हो वो अनुदात्तोपदेश, तो दोनों जगह लग रहा है उसका। यथा अनुनासिक पद लुप्त षष्ठ विभक्तिक माना गया है। अनुदात्तोपदेश का विशेषण अनुनासिका नाम को न बनाने पर, ध्यान देंगे, यदि अनुनासिका नाम ये षष्ठंत माना तो यह पूरा दिखा दिया लिख करके कि नहीं बनाएंगे इसका विशेषण, तो क्या होगा? मुक्ताः, मुक्ताः, ये मुच क्या धातु है? मुच धातु है, मुचली धातु है, मुच ले लेते हैं। मुक्ता में क्या हो जाएगा? ये धातु कैसी है? अनुदात्तोपदेश है, अनुदात्तोपदेश है। अब हमने अनुनासिक को इसका विशेषण बनाया नहीं, तो बस इतना ही तो होगा। अनुनासिक वो अनुदात्तोपदेश का झलादि कित कित प्रत्यय पे रहते, जो उसमें अनुनासिक उसका लोप हो जाएगा, तो यह म का लोप प्राप्त होने लगेगा। क्या? म का लोप, तो ये गलत बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, अनुनासिक का पहले संबंध लगाएंगे अनुदात्तोपदेश के साथ में, अर्थात अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांत, फिर उस अनुनासिकांत अनुनासिक का लोप होता है ये लगाएंगे। मुक्ता में म का लोप प्राप्त होगा, ठीक है। तो लोप प्राप्त मका लोप प्राप्त होगा, वो नहीं हमें करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसका अनुदात्तोपदेश का भी विशेषण बनाया है अनुनासिक को, ठीक है। और वन धातु से कितन में वत्ती रूप बनेगा, ठीक है। चलिएगा पहले सिद्धि कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बताएंगे। अब हमारा ये है, एक एक सिद्धि को ले लेते हैं। बोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है जी, बोर्ड पर समझ में ठीक आ जाएगी। ये है हमारी यत्वा, यम धातु से क्या है? यत्वा। अब ये वास्तव में धातु पाठ में धातु कैसी पड़ी है? अनुदात्त पड़ी है, अनुदात्तोपदेश है, ठीक है। और ये अनुनासिकांत है ही, तो इस यम से समान कर्तव्य पूर्व काले से कत्वा प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। और एकाच उपदेश अनुदात्तात से क्या है? ये अनिट है, इटागम नहीं होगा, ठीक है। तो ये त्वा बचा। अभी जलादि कित है, इसलिए अनुदात्त इससे सूत्र से क्या हो जाएगा? अनुनासिक का लोप हो गया, या त्वा स्वादि उत्पत्ति, कत्वा तो सुना अव्ययी भाव, और अव्याद आप सुपर से लुक हो गया, यत्वा बन गया और कोई विशेष नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यतः, ये यता में क्या आ जाएगा? यम और एकता है, बाकी इट आदि का निषेध पूर्वत हो जाएगा, इस सूत्र से लोप हो गया। कीत संज्ञा या ताह स्वादि उत्पत्ति करके कतवतु में यतवान बन गया। यति कितन में क्या बन गया? यम, और स्त्रियाम कितन से क्या हो गया? यहाँ पर कितन हो गया, कित संज्ञा हो गई का की ती बचा, और ये यम, ठीक है। और जलादि किता है, इसलिए इसका लोप हो गया, या ती स्वादि उत्पत्ति करके यति बन गया। इसी प्रकार से रम से रत्वा बना लीजिएगा, रम से रता बन जाएगा, कतम है कतवतु में रतवान, और कितन में है वनते वती, ये भी वन धातु है, ये ध्यान देंगे। ये क्या है? ये अनुदात्तोपदेश नहीं है, इसलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ा है। अब ये क्या है? यहाँ पर ये
कितना आ गया है। ठीक है, क्या आ गया, कितना। अब ये हो गया, ये इसका हो गया, ती आ गया, जला दिया, न का लोप हो गया बन धातु के, तो वाह वती बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको शंका हो सकती है, वो शंका मुझे भी हुई, उसका मैंने समाधान करके कर लिया है। अब आपको बता देता, यहाँ पर जो इट प्राप्त है आर्धातु कश्चित बलादे से, उस इट का जो निषेध है वो वहां 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में एक सूत्र है, आप देखिएगा, अपना पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, वो एकाच उपदेशन से निषेध नहीं होता, ये होता है इसमें ते तू त्रा ता था सी सु सर कसेशु च। ठीक है, इन माने यहां पर ती का अर्थ कितने प्रत्यय है, तो जो धातु सेट है, ऊपर वाली धातु तो अनिटी है वास्तव में। ठीक है, जो धातु सेट है, ये धातु वास्तव में सेट है, इसको इट होता है, जलादि प्रत्यय के पै रहते, परंतु कितन प्रत्यय के पै रहते इसको मना कर दिया है यहाँ पर कि ती प्रत्यय कितन प्रत्यय पै रहते तो इट आगम होता ही नहीं है किसी भी धातु से, तो इसको भी मना हुआ। ती तू त्रा था शिशु सारा कसेशु च, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 9वां सूत्र देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इट का निषेध हो गया, इट का निषेध उससे हुआ है तब ये बन गया। अब ये शंका हो सकती है, इसका कत्वा का रूप नहीं बनता क्या, कत्वा का, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर इसलिए कत्वा का रूप का उदाहरण नहीं दिया है क्योंकि वन धातु से कत्वा प्रत्यय लाएंगे तो इसको की संज्ञा, ये सेट है, आर धातु का सेट बला दे, मैंने बताया ये अनुदात्त उपदेश नहीं है, तो यहाँ पर इट आगम हो जाता है, इसका एकाच उपदेशन नहीं लग पाता, यहाँ इट आगम हो गया तो ये क्या बन गया, ई और त्वा। ठीक है, अब वन, अब ये क्या है, कित्तो है, पर न कत्वा सेठ से निषेध हो जाता है, न कत्वा सेठ से क्या होता है, सेठ कत्वा कितवत न भवती, तो ये कितवत नहीं है अब, और झलादी भी नहीं है, इसलिए यहां पर न का लोप नहीं होगा, इसका बनेगा वनित्वा। ठीक है, ऐसे ही कता और कतवतु में भी क्या बनेगा, इसका वनिता, इसलिए लोप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये आजादी बन जाता है, एटीसी का अवयव होता है, ऐसे ही वनितवान बनेगा, ना का लोप नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पुस्तक में नहीं लिखा, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। इसी प्रकार से आगे तनोति का ततः ततवान, क्या, ततः ततवान, तो ये तनु धातु है तन, और ये आपका कता प्रत्यय आ गया। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां पर थोड़ा मैं पूरा विस्तार से बता देता हूं आपको, कहीं पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा, ये तन धातु है, कता प्रत्यय है। ठीक है, इसको आर धातु का सेठ बलादे से क्या है, इट आगम प्राप्त होता है, ये सेठ धातु है, परंतु यहां पर रूप क्या बनाया है, ततः। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि कता प्रत्यय को तन धातु से उत्तर क्या है, एक सूत्र है, यहां पर संख्या भी बता दूंगा मैं आपको, यस्य विभाषा, ये यस्य विभाषा, ये हमारा सूत्र संख्या है
15, 7 2 15, 15, ठीक है। यस्य विभाषा से यहाँ पर क्या है, तन धातु से उत्तर कता प्रत्यय को इट का निषेध हुआ है। यस्य विभाषा कहता है कि जिस धातु को कहीं पर, जिस धातु को किसी भी प्रत्यय के परे रहते विकल्प से इट कह दिया है, विकल्प से इट कह दिया है किसी भी प्रत्यय के परे रहते, तो उस धातु से उत्तर कता प्रत्यय को, निष्ठा कता और कतवतु प्रत्यय को इट आगम नहीं होता, ये इसका अर्थ है। अब हमको ये देखना होगा कि तन धातु को विकल्प करके इट कहाँ कहा है, ये जान लीजिए। तो ये धातु में मूलतः क्या है, तनु विस्तारे ऐसी है, ऊ की संज्ञा हो जाती है, तो ये धातु कैसी है, उदित है। तो एक सूत्र है वहीं 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में, उदितो वा, क्या है, उदितो वा। ये थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। उदितो वा, चलिएगा इसकी भी संख्या बता देते हैं आपको। उदितो वा, यह 7 2 56, देख लीजिएगा पुस्तक में आप, 7 2 56 माने 56। ये कहता है कि जिन धातुओं का ह्रस्व उकार इत है उन धातुओं से उत्तर कत्वा प्रत्यय को, क्या, कत्वा प्रत्यय को इट आगम विकल्प से होता है, क्या, इट आगम विकल्प से होता है। तो यहाँ तो कत्वा नहीं है, ठीक है, विकल्प से होता है, तो इस धातु को कत्वा प्रत्यय के परे रहते विकल्प से इट कह दिया। अब विकल्प से इट कह दिया इसलिए क्या है, यहां पर यस्य विभाषा इस धातु को कत्वा के रहते विकल्प का है, तो इसलिए निष्ठा को इट आगम होगा ही नहीं। तो इट आगम का निषेध ऐसे होता है, ये दो सूत्र लग करके जो पुस्तक में आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। तो तन और ता लोप हो गया, ता और रुत्त विसर्ग करके ततः, ऐसे तत्वान में समान है। कत्वा का इसका नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि कत्वा का भी इसको विकल्प से इट होगा, तो वो इसको तनित्व बनता है वास्तव में इसका रूप, पर वहां हम जाते ही नहीं है, यहाँ बस इतना ही रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा इसके बाद आता है उदाहरण, चलिएगा, ये हो गया। तथा ऐसे क्षणु धातु से क्षण से क्षतः बन गया, सामान्य बन गया क्षणु से, ठीक है, और क्षणु से क्षतः क्षतवान, ऋणु से ऋता बन गया, ण का लोप हो गया, ऋतावन बन गया, ठीक है। इनमें ये जैसे ऋणु धातु है, ध्यान रखेंगे, ऋणु क्षणु, इन दोनों धातुओं में भी क्या है, ये उदित हैं। उदित होने से क्षतः क्षतवान और ऋतः ऋतवान, तो उदितो वा से विकल्प से कत्वा के रहते यस्य विभाषा से इनको भी निषेध हो गया, इट का यस्य विभाषा से निषेध हो गया है, ध्यान रखेंगे। और नित के पहले आता आता था, ये सिद्धि आपको पहले करा दी है। यहां पर इन्होंने एक बात और कही है कि देख लीजिएगा, ये वन धातु से कितने में बते बनेगा, रूप बनेगा। कितिच में तो, क्योंकि कितिच प्रत्यय में भी कित्ती बचता है, तो कोई कह सकता है भाई ये कितने का ती क्यों ले रहे हैं, कितिच का ले लो आप। तो कहते हैं क्योंकि ना कितची दीर्घश्च,
आगे सूत्र आ रहा है, उससे क्या अनुनासिक लोप का निषेध किया है, कितिच प्रत्यय के पहले रहते, इसलिए यहाँ कितन का ही बनेगा। अतः कितिच का रूप नहीं हो सकता। अतः अतथा की सिद्धि भाग 1 सूत्र 200 तो दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 79 में देखे, वहां बनाया था। ता आत्मनेपद का है, एक प्रथम पुरुष एक वचन का, लुंग लकार की सिद्धि है। ये थास है, तातम झ थास मध्यम पुरुष एक वचन का, इन दोनों के रूप हैं। और ये कैसे सार्वधातु कमपित से कैसे हो जाते हैं, ये तो हो जाते हैं। अब शॉर्टकट में यही सिद्धि में आपको बता देता हूं। ये क्या है, हमारी तन धातु और तन बचा, और लुंग लकार लुंग लुंग आ गया, ठीक है। लुंग को क्या हो गया, तिवादी उत्पत्ति करके, क्योंकि ये अनुदात यहाँ पर स्वरित धातु, ये स्वरित धातु है, ठीक है। तो इसको आत्मनेपद यहाँ पर किया है, ठीक है। इसको आत्मनेपद हमने किया है, तो आत्मनेपद का ता आ गया, और चिली लुंगी चिली आ गया, ठीक है। और चिले सिच से यहाँ पर क्या है, सिच हो गया चिली को, ध्यान रखिएगा। क्या स्थिति बन गई हमारी, तन सिच का सा और ये ता, ठीक है। और यहां पर हो गया इसको अटागम लुंग लंग लिंग शुरुआत। अब यहां पर ये ता है, अब इसका ये सूत्र वहीं पर ये वाला तनादिभ्यस्थासो, तनादि गण की जो तनादि धातु है उनसे उत्तर सिच का लुक होता है। क्या होता है, सिच का लुक होता है, तनादिभ्यस्तथासु मत्ता और थास के परे रहते, तब ये क्या है, ता के परे रहते, इसका लुक हो गया, सिच का लुक हो गया, ये चला गया। अब ये ता सार्वधातु कंपित से गित बताया, झलादी है ही, तो अब इस सूत्र से इस न का लोप हो गया, तो क्या बन गया जी, आ ता ता, ये बन गया। जब थास का लाएंगे तो आता था बन जाएगा, यही सूत्र लगेंगे सारे, कोई अलग नहीं लगेगा। ये सिद्धि आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सिद्धि आपको एक बार अपनी पुस्तक पर शॉर्टकट में लिख लिख के करनी पड़ेगी। जो मुख्य मुख्य सूत्र थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, जो इस पुस्तक में भी नहीं दिए। ये सारी चीजें क्या है, जब मैंने पुस्तक अपनी जब हमने पढ़ा था तब हमने अपनी पुस्तकों में नोट कर लिया, क्योंकि हमने बहुत गहराई से पढ़ा, चिंतन कर करके पूछ पूछ करके, खूब गुरु जी को पूछते थे खूब। तो वो जो चीज है इस पुस्तक में, ये मेरी पुस्तक है जिससे मैंने पढ़ा था, ठीक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, आपको हमने पहले भी कई बार बताया है, ठीक है। तो उसमें हमने नोट कर लिए हैं जो जो चीजें पुस्तक में नहीं है, तो उनको देख करके मैं आपको हमेशा विशेष बता देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, तो ये सिद्धि कर लीजिएगा एक बार, आइएगा। वाल्यपी व अव्यपदम ल्यपि सप्तम व्यक्ति अवतनांतम अनुवृत्तियारी अनुदात्तोपदेश वनति इत्यादीनाम अनुनासिक लोपा अंगस्य, ठीक है। अर्थ अनुदात्तोपदेश वनति इत्यादीनाम अंगानाम ल्यपि परतो विकल्पेन अनुनासिक लोपो भवति। कहते हैं अनुदात्तोपदेश और वनति धातु है, ठीक है, और ये कैसे होने चाहिए, इनका अनुनासिकांत तो ही वो चला जा रहा है, लेप के परे रहते, क्या लेप के परे, जो क्त्वा प्रत्यय है उसके स्थान में क्या हो जाता है, समास से नई पूर्वे क्त्वो लेप, पता ही आपको। तो जब क्त्वा को लेप हो जाएगा तो वो लेप हो जाएगा, तो वो झलादी नहीं रहता, स्थानीय मत से कित तो रहता है पर झलादी नहीं रहता, इसलिए प्राप्त नहीं है। तो इसको विकल्प कर रहे हैं कि विकल्प से लोप हो जाएगा। और कैसी बता रहे, इयम व्यवस्थित अभिभाषा, ये जो विकल्प है ये व्यवस्थित है, ऐसा नहीं हर किसी को दो दो बनेंगे, नहीं, क्या व्यवस्थित है, तेना उससे क्या हो जाएगा, व्यवस्थित भाषा से मान्तानाम विकल्पे न लोपो भवति। मान्तानाम जो मकारांत अनुनासिकांत धातु हैं उनसे उत्तर लेप के परे रहते तो क्या हो जाएगा, विकल्प से लोप होगा। और जो नकारांत अनुनासिका है ना अंत में जिनके,
उनको नित्यमेव नित्य ही लोप होगा। ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित वर्दी भाई यहाँ विकल्प होगा, यहाँ नित्य लोप होगा। ठीक है। उदाहरण प्रयत्या प्रयम्या, देखिए यम धातु प्रपूर्व यम धातु है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प से मकारांत है यम, तो विकल्प से लोप होगा, लोप हो गया तो प्रयत्य, अभी सिद्धि करा दें, नहीं हुआ तो प्रयम्य, प्ररत्या प्ररम्य, प्रणत्या प्रणम्य, आगत्या आगम्य। अब देखिएगा हन नकारांत का आहत्य एक ही बनेगा, मन का प्रमत्य, वन का प्रवत्य, तन का वितत्य और क्षण का क्षणों का प्रक्षत्य। ठीक है, आइएगा शॉर्टकट में सिद्धि करा देते हैं आपको इनकी भी। ये है आपका प्रपूर्वक यम धातु है, और ये आपका कत्वा प्रत्यय आ गया, समान कर्त का पूर्व काले, और समास हो जाता है यहाँ पर, और समास से नहीं पूर्व कुत्व ल्यप से क्या हो गया, इसको ल्यप हो गया। ठीक है, तो ल्यप के पैर रहते, अब इसको क्या है, ये व्यवस्थित भाषा करने से मकारांत का मकार अनुनासिक का तो नित्य विकल्प से लोप होगा, यहाँ पर ईट की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, हाँ ये वलादी में नहीं आता है ल्यप, तो ईट तो प्राप्ति नहीं है यहाँ पर, तो प्रा या और ये हो गया प्रा या, और ये ल्यप का या। अब ये कैसा है, स्थानीय भाव से एक कित है, और ल्यप पकार की संज्ञा होने से पित भी है, तो ह्रस्वस्य पेति कृति तुक, माने ये स्थानीय भाव से कृत भी है, क्योंकि कत्वा की प्रत्यय की क्या है, कृत से कृत संज्ञा है, उसके स्थान पर ये ल्यप हुआ है, तो ये भी कैसा है, कृत है। कृत तो है ही पर कृत भी है, तो यहाँ कृत लेना है। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व को पित कृत प्रत्यय के पहले तुक आगम हो गया, तो आदमी टक तो अंत में होगा, तुक ये इत संज्ञा होकर के प्रयत्य सु आ जाएगा, उसका अव्यय आप सुबह से लुक हो जाएगा, तो इसकी भी कत्वा के स्थान में आया इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा है। तो प्रयत्य ऐसे बना दिया, जब नहीं हुआ तो प्रयम्य, तो तुक भी नहीं होगा, ह्रस्व नहीं मिलेगा। ऐसे प्ररत्य रमु धातु से प्ररम्य, और यहाँ पर क्या है, नम धातु है नम, तो प्रणत्या और प्रणम्य। ये जो नम है वास्तव में ये क्या थी, पहले अणम धातु थी, तो अणोना से इसको क्या हो जाता है, न हो जाता है, इसलिए अब क्या है, उपसर्गा समासे पिणोपदेश, 8वें अध्याय के 4थे पाद में देख लीजिएगा, 20-25 के करीब संख्या है इसकी। उपसर्गा समासे पिणोपदेश, माने जो उपदेश में अणकार था उसको नकार हुआ है, तो उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर उसको पुनः अणकार हो जाता है। यहाँ क्या है, उपसर्ग में स्थित निमित्त र और अट का व्यवधान चलेगा, और ये उपदेश में पहले अणा था ना हो गया था, तो दोबारा इसको उपसर्गा समाशेपी अणोपदेश से क्या हो गया, अणा हो गया। बस सूत्र वहीं देख लीजिएगा, अब एकदम एक्यूरेट संख्या आपको बताने में थोड़ा समय लग जाता है। ये है आपका सात चार चंबो 8 4 14 14वां सूत्र है। ठीक है, तो उपसर्गा समास से प्रणोपदेश, ऐसे यहाँ पर भी हो गया, या तुक हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ। आगत्य गम धातु का आगम्य यहाँ पर। ठीक है, जहाँ लोप हो जाएगा वहां तो तुक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे हन का नित्य होगा तो आहत्य हन, तो यहाँ तुक हो जाएगा। ऐसे ही मन धातु है मन, तो प्रमत्य। ठीक है, और ये नित्य होगा प्रवत्य, वन धातु का प्रवत्य, और विपूर्वक तन का वितत्य, और प्रपूर्वक क्षणु का प्राक्षत्य। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर व्यवस्थित विभाषा है। नकारांत जो धातु अनुधातु उपदेश हैं उनको तो लेप के परिवर्ते नित्य ही अनुनासिक का नकालोप होता है, और जो मकारांत हैं उनको विकल्प से होता है, उनके दो दो रूप बन जाते हैं। इसलिए आपको दो ऐसा रूप मिल सकता है, आगत्य आगम में दोनों मिलेंगे, खूब मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको
प्रणत्या प्रणम्य दोनों मिलेंगे, प्रणाम करके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सिद्धियां और कुछ भी नहीं है। बाकी सिद्धियां भाग एक एक प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 55वें सूत्र में प्रकृति के समान जाने, प्रकृति के समान जान लीजिए, मैंने बाकी बता दिया आपको सारा। न किंचित् दीर्घश्च न अव्यपदम, किंचित् सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, दीर्घ प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्तीय अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपा अंगस्य। ठीक है, अर्थ किच्छि परतोनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनंगानाम अनुनासिक लोपः दीर्घश्च न भवति। किच प्रत्यय के परे रहते जो अनुदात्तोपदेश धातु हैं और बनती तन, इनके जो अंग अनुनासिक जो लोप कहा था वो नहीं होता और दीर्घ भी नहीं होता। यहां पर क्या है, ये एक सूत्र था अनुनासिक क्विझलोह किंगति, ये हमने पढ़ लिया 6-4-15। ये क्या है, क्वी और झलादि कित प्रत्यय के परे रहते क्या हो रहा था, उपधा को, अनुनासिक की उपधा को दीर्घ हो रहा था, तो मना कर दिया कितिच। ये झलादि किते इसके परे रहते ना तो दीर्घ होता और अनुदात्तोपदेश वनति जनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झली नीति से लोप प्राप्त था, वो भी नहीं होता। दोनों कार्यों का निषेध कर दिया। ठीक है, उदाहरण क्या बन जाएंगे, यंति ही, वंति ही, तंति ही। सरल है। तो जब कितने प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, यति ही, वति ही, तति ही। ध्यान रखेंगे। परंतु कितिच करेंगे तो नहीं होगा। और यहां पर भी जो धातु सेट हैं वो उसका ये कितिच प्रत्यय है, तो कितिच प्रत्यय के परत जो ती तू त्र थ थ सुसर कसे सूचा, उसी से इट का निषेध यहां पर भी होगा। वहां ती से कितने भी आ गया, कितची भी आ गया है। ठीक है, तो यहां पर बस यही है, यहां पर यम धातु थी तो यम को ऐसा हो जाएगा यम, और ये आपका है ती, कितिच का ती बचेगा। ये संज्ञा, ये है कितिच का संज्ञायाम पढ़ाया हमने 3-3 174वां सूत्र है। इससे क्या है, संज्ञा में कितिच और कत प्रत्यय होता है तो कितिच हो गया इस संज्ञा में, कितिच का ती बचा। अब यहाँ पर पहले क्या, अनुदात्तोपदेश अनुनासिक लोपो झली किंगति से लोप प्राप्त था, मना कर दिया। अनुनासिक झलोह किंगति से इसमें दीर्घ प्राप्त था, उसका भी मना कर दिया। ऐसा ही रह गया। अब यहाँ पर यम को म को क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार हुआ इसको, फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा न, ये ऐसे बनेगा यंत्री। ऐसे ही वन, यहां पर तो वन है तो वन को भी क्या हो जाएगा, पहले नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार होगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे तन से तंती बन जाएगा, तो यहां पर भी नश्चा पदांत जली लगेगा और ये सूत्र तो लगेंगे ही, तो ना यहाँ दीर्घ हो रहा ना न का लोप हो रहा, ये ध्यान रखें। वो सूत्र लगाने पड़ेंगे आपको, नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से यही परसवर्ण। हाँ चलिएगा, ये हो गया हमारा गामा क्वाउ। एक सूत्र और पढ़ेंगे फिर आगे कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है जी। गमा षष्ठी व्यक्ति योजनांतम क्वाउ सप्तम व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति अनुनासिक लोपाल अंगस्य। अर्थ क्वाउ परतो गमोनुनासिक लोपो भवति। कहते हैं क्वाउ, क्वाउ का अर्थ है क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय के परे रहते गम धातु के अनुनासिक का लोप हो जाता है। यहां पर क्या है, किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, क्यों, क्विप प्रत्यय कित है परंतु झलादि नहीं है, झलादि तो है ही नहीं,
तो प्राप्त नहीं था इसलिए प्राप्त करा दिया। उदाहरण दिया अंगगत, कलिंगगत, अध्वानम गच्छन्तीति अध्वगतो हरयः। हर माने मार्ग को चलने वाले घोड़े। तो अंगगत इसमें क्या है, अंग उपपद रहते हुए गम धातु से कुप्च से कुप प्रत्यय हो गया है। शॉर्टकट में सिद्धियां देख लीजिएगा एक बार। अंगम गच्छति यह सा अंगगत। तो अंग 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 माने अंग देश, अंग अम ठीक है, अंग अम और गम और ये कुप प्रत्यय हो गया कुपचसी। इसका कुल मिलाकर के और इसको उपपद मतिंग से समास हो गया, अंग गम और व बचा ये, इसका भी वेर प्रत्यय से लोप हो गया। अब क्या है, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके कुप को मान करके यहाँ पर गम के मकार का लोप कर दिया। तो क्या बन गया हमारा अंग ग। ठीक है, अब यहाँ ह्रस्व से पीति कृति तुक प्रत्यय कृतिंग से कृत और पित है ये कुप। तो प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके ह्रस्व से पिति कृति तुक से क्या हो जाएगा, तुक हो गया इसको का संज्ञा। तो अंग और फिर इसको स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, उसका हल ज्ञान तो दीर्घ श्रुति से प्रथम हल लोप हो जाएगा। तो अंग गत। ऐसे कलिंग गत, कलिंग उपपद रहते हो से। ऐसे अध्वगतो, ये क्या बहुवचन का है, तो हो जाएगा अध्वगत और जस आ जाएगा तो अध्वगता बन जाएगा, संधि से अध्वगतो बन रहा है बहुवचन में, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, वो यहाँ लिख दिया, जलादि प्रत्यय परे न होने से उससे अनुनासिक लोप प्राप्त नहीं था, आधा विधान कर दिया। तो ये तो लोप का हो गया। ठीक है जी, अब आगे की कक्षा में इसी प्रकार से चल रहा है, कुछ लोप का भी चलता रहेगा और आत्म और कुछ आदेश भी होगा। ठीक है, सिद्धियां थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको, ये सिद्धियों का ही अध्याय है। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।